दोस्तों, बिहार के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर जो चीजें यहाँ खुलेआम होती हैं वो शायद ही कहीं और देखने को मिलें। कहीं सड़क पर चलते चलते आपको अचानक सैकड़ों साल पुरानी परंपरा दिख जाए, तो कहीं एक ऐसा अनोखा नियम जिसे सुनकर लोग पहले हंसते हैं और फिर हैरान रह जाते हैं। आज हम बताएंगे बिहार के कुछ इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये सच में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का वो चेहरा जिसे हर कोई नहीं जानता, पर एक बार जान लोगे तो भूल नहीं पाओगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, कल्चर एंड ट्रेडिशन। बिहार की संस्कृति और परंपराएं इतनी समृद्ध और जीवंत हैं कि हर मोड़ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो शायद ही भारत के किसी और हिस्से में देखने को मिले। यहाँ की पहचान सबसे पहले छठ पूजा से होती है। सूर्य देव को समर्पित यह महान पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सामूहिक आस्था का महासागर है। लाखों लोग गंगा, तालाब और नदियों के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं, और महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला 36 घंटे का निर्जला व्रत इसकी पवित्रता और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण है। इसी तरह बिहारी शादी की बात ही कुछ और है। दूल्हे के सिर पर लगाया जाने वाला मोर, घर पर गूंजते पारंपरिक गीत जैसे सोहर, कजरी और समा चकिया, और बारात का देसी अंदाज में स्वागत, सब मिलकर शादी को सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि भावनाओं का संगम बना देते हैं। बिहारी संस्कृति की बात हो और लिट्टी चोखा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे की खुशबू और सरसों के तेल के स्वाद के साथ जुड़ी बिहारी आत्मा का प्रतिनिधित्व है। कला की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुकी है। फ्रांस से लेकर जापान तक इसकी दीवानगी है। पर असली सौंदर्य तो बिहार के गांवों में है, जहां महिलाएं आज भी मिट्टी की दीवारों पर इसे खुलेआम बनाती दिख जाती हैं। शादियों में 56 भोग की जगह बारात का देसी स्वागत और हर गली में गूंजते भोजपुरिया लोकगीत इस संस्कृति को एक अलग ही रंग देते हैं। इसी मिट्टी की खुशबू आपको माटी कला में भी महसूस होगी। कुल्हड़, सुराही, दीपक और पनियार आज भी हाथों से बनते हैं, और छठ के समय यह कला अपने चरम पर होती है। बिहार में सामूहिकता की शक्ति सबसे ज्यादा छठ घाट बनाने में दिखती है। पूरा मोहल्ला और पूरा गांव एक साथ जुटकर इसे तैयार करता है, बिना किसी आदेश, बिना किसी बहस, बस आस्था और एकता के दम पर। इसी तरह गया में होने वाला पितृपक्ष मेला दुनिया का सबसे बड़ा श्राद्ध मेला माना जाता है, जहां लाखों लोग अपने पूर्वजों के नाम पिंडदान करने आते हैं। और त्योहारों के दौरान पूरे बिहार में सामुदायिक भोज का जो चलन है, वह बताता है कि यहाँ लोग सिर्फ साथ रहते नहीं बल्कि साथ जीते हैं। एक दूसरे के घर खाना खाते हैं, साथ में बनाते हैं और मिलकर खुशियां बांटते हैं। यही है बिहार की असली सांस्कृतिक धड़कन, साधारण रहकर भी असाधारण और परंपरा में रहते हुए भी दुनिया को अपनी पहचान दिखाने वाला। नंबर 2, ज्योग्राफी एंड नेचर। बिहार सिर्फ संस्कृति और इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी भूगोलिक खूबसूरती और प्राकृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का गंगा मैदानी क्षेत्र दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में शामिल है, जहाँ की मिट्टी इतनी समृद्ध है कि धान, गेहूं, मक्का और दालें बिना ज्यादा मेहनत के खूब फसल देती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार सिर्फ खेती का राज्य है, पर कम लोग जानते हैं कि यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसा हिडन जंगल भी है, जहाँ बंगाल टाइगर, तेंदुए, हाथी और यहाँ तक कि एक समय गैंडे भी देखे जाते थे। यह जंगल बिहार की प्राकृतिक संपदा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वहीं सोन नदी अपनी साफ सुथरी धारा के कारण भारत की सबसे सुंदर नदियों में मानी जाती है। कई जगहों पर इसके किनारे इतने शांत और निर्मल दिखते हैं कि लगता है जैसे किसी विदेशी हिल रिवर का नजारा चल रहा हो। बिहार की मिट्टी का महत्व भी शानदार है। यहाँ मिलने वाली लेमनाइट मिट्टी को भारत में सर्वश्रेष्ठ खेती वाली मिट्टी माना गया है, जिसे कई कृषि वैज्ञानिक आदर्श मानते हैं। चंपारण क्षेत्र की नीली मिट्टी, जिसे नीला भारत कहा जाता था, भूगोल का एक अनोखा चमत्कार है। यही वह मिट्टी थी जिससे ब्रिटिश काल में इंडिगो डाई बनाई जाती थी। इससे अलग गंगा नदी का बिहार में सबसे लंबा प्रवाह मिलता है, जो पूरे राज्य की कृषि, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। वैशाली की हरियाली इसे एशिया के सबसे ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में शामिल करती है।
यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों से भी भरी होती है और राजगीर के प्राचीन गर्म झरने बिहार की भूगर्भीय पहचान है। यहाँ 22 प्राकृतिक गर्म जल स्रोत हैं जिनका पानी बिना किसी मशीनरी के खुद ब खुद गर्म रहता है और इन्हें औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस तरह बिहार का भूगोल न सिर्फ विविध है बल्कि कई मायनों में भारत में सबसे अनोखा भी है। नंबर 3, हिस्ट्री एंड हेरिटेज। बिहार का इतिहास न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण और रोमांचक है, क्योंकि यहाँ की धरती पर कई ऐतिहासिक घटनाओं और महान हस्तियों ने अपनी छाप छोड़ी है। वैशाली इसी इतिहास की पहली मिसाल है, जहाँ दुनिया का पहला गणतांत्रिक राज्य स्थापित हुआ। यह वह जगह है जहाँ बिना किसी राजा के शासन की शुरुआत हुई और लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेना सीखा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी बिहार में हुई, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने राजनीति और प्रशासन का मॉडल ऐसा बनाया जिसे आज भी विश्व पढ़ता है। इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। यह दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें 8 लाख से अधिक किताबें, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे और इसका मॉडल आज भी आधुनिक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल का सर्वोत्तम उदाहरण है। सम्राट अशोक ने बिहार में कई स्तंभ, शिलालेख और स्मारक बनाए, जिनसे आज भी उनके शासन और धर्म के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है। राजगीर में महाभारत कालीन अवशेष, बुद्धकालीन स्थल और प्राचीन किले मौजूद हैं, जो इतिहास के हर अध्याय को जीवंत बनाए रखते हैं। मैगध साम्राज्य का क्षेत्र इतना विशाल था कि यह नेपाल तक फैला हुआ था और यह दिखाता है कि बिहार कभी साम्राज्य की राजनीति और सामरिक दृष्टि का केंद्र रहा। पटना यानी प्राचीन पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा शहर है और इसकी ऐतिहासिक धरोहर आज भी आधुनिक पटना के ऊपर बसी हुई है। सिख इतिहास से भी बिहार का गहरा संबंध है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना साहिब है, जो सिखों के 5 तख्तों में से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तख्त माना जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 का जन्म बिहार में हुआ और यह तथ्य दर्शाता है कि बिहार सदियों से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बिहार में प्राचीन नहरों का नेटवर्क भी अत्यंत विकसित था, जो कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति जैसा काम करता था और यह इंगित करता है कि यहाँ के लोग तकनीक और व्यवस्थापन में कितने सक्षम थे। नंबर 4, फूड एंड कुजीन। बिहार का खान पान उसकी संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है और यहाँ के व्यंजन जितने स्वादिष्ट हैं उतने ही लोगों की पहचान भी है। सबसे पहले बात करें ठेकुआ की। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जो गेहूं, घी और गुड़ से बनाया जाता है और महीनों तक खराब नहीं होता, इसे बनाना और बांटना भी बिहार की परंपरा का हिस्सा है। बिहारी कबाब खासकर पटना और मुजफ्फरपुर के मुंह में पिघलने वाले जादू की तरह हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनकी खास पहचान है। राजगीर और सिलाव के खाजा को सिल्क सिटी का मीठा हीरा कहा जाता है। पतली परतें, हल्की मिठास और कुरकुरापन इसे यूनिक बनाते हैं। बिहार का नाश्ता भी सरल पर पोषण से भरपूर है, जिसमें दही चूड़ा हर सुबह का राजा है। यह सस्ता, ताजगी देने वाला और स्वाद में लाजवाब होता है। सत्तू बिहार की सबसे खास चीजों में से एक है, जिसे गरीब का खाना और अमीर का पावर फूड दोनों माना जाता है। गर्मियों में लोग पानी सत्तू पीकर पूरा दिन काम करते हैं और शरीर को ऊर्जा और ठंडक दोनों मिलती है। और त्योहारों में अनरसा एक शाही मिठाई के रूप में सामने आती है, जो चावल, गुड़ और घी से बनाई जाती है और हर त्योहार की खुशी को दोगुना कर देती है। इन व्यंजनों के जरिए बिहार सिर्फ स्वाद ही नहीं देता, बल्कि यहाँ की मेहनती, सादगी भरी और सांस्कृतिक जीवन शैली की झलक भी मिलती है, जो इसे भारत के खाने के नक्शे पर एक अलग और यादगार पहचान दिलाती है। नंबर 5, अर्थव्यवस्था और जीविका। बिहार की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित है, जो इसे देश में एक अनोखा आर्थिक केंद्र बनाती है। मखाना उत्पादन में बिहार का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया के 80% मखाने यहाँ से ही आते हैं, जो स्थानीय किसानों के लिए मुख्य आय का स्रोत है।
इसके साथ ही बिहार में लाख का उत्पादन भी अत्यधिक होता है। यह प्राकृतिक उद्योग चूड़ियां और आभूषण बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बांस उद्योग भी बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर सीतामढ़ी और मधुबनी में, जहां बड़ी मात्रा में बांस की खेती होती है और इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है। डेयरी सेक्टर का उभार भी देखने योग्य है। सहरसा और पूर्णिया में बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन होता है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार दोनों के लिए योगदान देता है। छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प, हैंडलूम और सिल्क, जूट, बांस कला आज भी बिहार के गांवों में मुख्य रोजगार का साधन है और यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बिहार की रीढ़ है। यहाँ 80% लोग सीधे या परोक्ष रूप से खेती से जुड़े हैं और राज्य की मिट्टी देश की सबसे उपजाऊ मानी जाती है। इसके अलावा गंगा और अन्य नदियों पर आधारित व्यापार का इतिहास भी प्राचीन समय से रहा है। नदियां न केवल परिवहन और जलमार्ग प्रदान करती हैं, बल्कि व्यापार को सरल और मजबूत बनाए रखती है। इस तरह बिहार की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और हस्तशिल्प के संगम से समृद्ध है और यह राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी मजबूती देती है। नंबर 6, लोग और लाइफस्टाइल। बिहार के लोग जुगाड़ में माहिर और मेहमान नवाजी में अग्रणी हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हल निकालना और किसी को सम्मान देना उनकी पहचान है। भाषा में सादगी और दिल से बात करना उनके रिश्तों को गहरा बनाता है। गांवों की सुबह 4 बजे से हलचल और हरियाली जीवन में ऊर्जा भरती है। नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर जाना यहाँ परंपरा है और लोग सरल जीवन जीते हुए भी दिल से बड़े और मेहनती हैं। सामाजिक एकजुटता बिहार की सबसे बड़ी ताकत है। शादी, त्योहार या कठिनाई में पूरा मोहल्ला साथ खड़ा रहता है। छठ और दीपावली जैसे पर्वों पर घर वापसी की परंपरा इसे और जीवंत बनाती है। इस तरह बिहारी जुगाड़, सादगी, मेहमान नवाजी और एकजुटता के संगम के साथ जीवन जीते हैं, जो उन्हें पूरी दुनिया में अलग पहचान देता है। नंबर 7, त्योहार और रीतियां। बिहार के त्योहार और रीतियां राज्य की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक गहराई का अद्वितीय उदाहरण है। ज्योतिया मातृशक्ति का पर्व है, जिसमें मां अपने बच्चों के लिए उपवास रखती हैं और उनकी लंबी उम्र और भलाई की कामना करती है। समा चकेवा मिथिला क्षेत्र का अनोखा भाई बहन का प्रेम पर्व है, जहां भाई और बहन के रिश्ते की मिठास और अपनापन दिखता है। इसके साथ ही यम द्वितीया यानी बिहार का भाई दूज वर्जन, बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र के लिए की जाने वाली पूजा है, जो रिश्तों की गरिमा और प्रेम को दर्शाता है। होलिका दहन की परिक्रमा भी बिहार में खास रूप में मनाई जाती है। पूरे गांव के लोग एक साथ होलिका की परिक्रमा करते हैं और सामूहिक उत्साह और श्रद्धा का अनुभव करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें हजारों शिवभक्त गंगा जल लाकर बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और कांवरियों की यह भीड़ राज्य भर में देखने को मिलती है। भोजपुरिया तीज गीत, नृत्य और सजावट के संग मिलकर महिलाओं और परिवारों को जोड़ती है और ग्रामीण जीवन में उत्साह भर देती है। मिथिला और अन्य क्षेत्रों में नववर्ष का देसी रूप लोक गीतों, परंपराओं और अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जो बिहार की सांस्कृतिक पहचान को और भी जीवंत बनाता है। इस तरह बिहार के त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि लोगों को एकजुट करने और परंपराओं को जीवित रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। नंबर 8, ओनली इन बिहार। अनोखी बातें। बिहार की अनोखी बातें इसे अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती हैं और यहाँ की जीवन शैली, परंपराएं और लोग अपनी विशिष्टताओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ट्रेन प्लेटफॉर्म बदलने से पहले ही आवाज दे दी जाती है, जिससे यात्रियों को तैयारी का समय मिल जाता है। ऐसा नियम कहीं और देखने को नहीं मिलता। दिल्ली कोलकाता के बीच रेलवे रूट पर सबसे ज्यादा बिहारी यात्राएं होती हैं और यही कारण है कि इस रूट का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। ग्रामीण बच्चों की बात करें तो वे 5 साल की उम्र से ही पढ़ाई और खेल का बैलेंस सीख जाते हैं और मेहनत में माहिर बन जाते हैं। गांव में यदि कोई व्यक्ति सम्मानित होता है तो पूरा मोहल्ला उसे बाबा कहकर सम्मान देता है और यह यहाँ की सामुदायिक संस्कृति का अनोखा पहलू है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। सभी कार्य में लोग मिलकर हाथ बटाते हैं और सामूहिकता हर स्तर पर दिखाई देती है। पुराने जूते यहाँ तक मरम्मत करके फिर चलने लगते हैं, जो बिहार की जुगाड़ संस्कृति का कमाल है।
बिहार की बसें भी अनोखी हैं। माँ कसम फुल स्पीड जैसी लाइनें और ड्राइविंग स्टाइल यहाँ की पहचान है। यहाँ ठेले वाले तक आपको नाम से पहचानते हैं और यह समुदाय की घनिष्ठता और जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अलावा छतों पर धान सुखाने का नजारा हर गांव और शहर में आम है, जो दिखाता है कि यहाँ हर जगह और हर संसाधन का उपयोग किस तरह बड़े ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके से किया जाता है। इन सभी छोटी बड़ी परंपराओं और अनोखी आदतों के कारण बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत और रंगीन अनुभव बन जाता है, जो पहली बार आने वाले को भी हमेशा याद रहता है। नंबर 9, फन एंड क्रेजी फैक्ट्स। बिहार की अनोखी और मजेदार विशेषताएं इसे हर किसी के लिए रोचक बनाती है और यहाँ के लोग, स्थल और संसाधन कई मायनों में विश्वस्तरीय है। गंगा का जल यहाँ सबसे मीठा माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने के कारण लोगों को आस्था और स्वास्थ्य दोनों देता है। मैगध विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, कई जिलों तक शिक्षा और प्रभाव फैलाता है और बिहार की शैक्षिक पहचान को मजबूत करता है। राज्य से निकलने वाले IAS और IPS अधिकारी भी इसके मेहनती और संघर्षशील लोगों की क्षमता का उदाहरण है। पटना का गोल घर इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। बिना किसी खंभे के विशाल संरचना और स्टोर हाउस इसकी तकनीकी उत्कृष्टता दिखाता है। बिहारी मजदूर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर राज्य के निर्माण और विकास में उनकी मेहनत का योगदान अद्वितीय है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची हल्की सुगंध और रस भरे स्वाद के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और सबसे खास बात यह है कि बिहार के लोग दिल से अमीर और व्यवहार से भी उनकी सादगी, उदारता और अपनापन ही राज्य की असली पहचान है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।